नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जीतनराम मांझी बोले, चिराग पासवान पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान नहीं थे, उनकी कोई जमीन नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। कहा कि अब चिराग पासवान एनडीए के नहीं है। उन्हें कहा कि चिराग के तेजस्वी के साथ जाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। ऐसा नहीं है कि दलित वोटर अकेले चिराग के साथ है। उनके पिता का जो जनाधार रहा उसमें से पशुपति पारस के भी साथ जाएंगे कई लोग। विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देगी आरजेडी की जंबो टीम। तेजस्वी ने इन 19 लोगों को बनाया प्रवक्ता। बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बातों का मजबूती से जवाब देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई रणनीति के तहत जंबो टीम तैयार की है। आरजेडी की नई जंबो टीम में 19 प्रवक्ताओं को शामिल किया गया है। सभी प्रवक्ताओं को तेजस्वी ने निर्देश दिया है कि विरोधियों द्वारा उठाए गए सवाल पर मजबूती से जवाब दे। सभी प्रवक्ताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम योजनाओं के खामियों को जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी पिता लालू प्रसाद यादव की तबीयत और बेल को लेकर बाहर ही रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू ने कोरोना और बाढ़ के सवाल पर घेरते हुए हमेशा बाहर रहने का आरोप लगाया था। ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने सभी को कहा कि विरोधी द्वारा उठाए गए सवालों पर जोरदार हमला बोला जाए। नीचे मछलियां, ऊपर बिजली उत्पादन, जाने कहां बन रहा है बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड। बिहार में पानी के ऊपर तैरता पहला सौर बिजली घर दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में लगाने वाला है। इसकी सारी प्रक्रिया के साथ तैयारी कर ली गई है। राज्य सरकार इसके लिए 2 जिलों को मॉडल जिला के रूप में चुना है। उसमें एक दरभंगा जिला भी है, जहां लगभग 2 मेगावाट उत्पादन क्षमता का सौर बिजली घर बनेगा, जो तालाब के अंदर लगाया जाएगा। खास बात यह है कि जिस तालाब में इसे लगाया जाएगा उस तालाब में मछली पालन के साथ साथ सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के भी किया जाएगा। दरभंगा में इसके लिए स्थल का चयन किया जा रहा था। फिलहाल पावर सब स्टेशन तैयार किया जा रहा है ताकि सौर बिजली उत्पादन शुरू होते ही पावर सब स्टेशन के माध्यम से आम लोगों तक बिजली पहुंचाई जाए। अब सब स्टेशन निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है। इसके पूरा होते ही कुछ माह के अंदर यहां स्थित बिजली विभाग के अपने तालाब में सौर बिजली उत्पादन केंद्र की स्थापना की जाएगी। बिहार के इस शहर में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को गिफ्ट मिल रहा है टीवी पंखा। जानिए पूरा कहानी। कटिहार 6 माह में 6 करोड़ टीका के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कई प्रयास कर रही है। इस बीच बिहार के कटिहार से टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई है। यहां टीका लेने वालों को गिफ्ट दिया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता 100 वार्ड नंबर 45 के पार्षद मंजूर खान द्वारा एक ऐसा प्रयास किया गया है जो जिले के लिए एक नजीर बन गया है। नगर निगम के पार्षद ने अपने वार्ड से भट्टा टोला की टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए टीका लगाओ इनाम पाओ के तहत एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया है। इस आयोजन में ऐसे लोगों के बीच टीकाकरण को कामयाब बनाया है जो किसी भ्रम में कारण टीकाकरण से दूर थे। जम्मू में हुए ब्लास्ट के बाद सीआईएसएफ ने बढ़ाई पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा, हर मूवमेंट पर नजर। जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी क्षेत्र में हुए विस्फोटक के बाद पटना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा की चौक चौबंद कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट में आने जाने वाले यात्रियों पर सीआईएसएफ द्वारा नजर रखी जा रही है। खासकर जो यात्री सामान लेकर एयरपोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं उनकी एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर ही सघनता से जाँच किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट में सीआईएसएफ के अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की गई है, जो एयरपोर्ट परिसर में आने वाले हर एक व्यक्ति पर विशेष नजर रख रहे हैं। पटना के डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित फल मंडी में देर रात लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित वीआईपी डॉक्टर्स कॉलोनी फल मंडी में रविवार की देर रात आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान होने की खबर है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 44 के पत्रकार नगर स्थित डॉक्टर्स कॉलोनी फल मंडी में दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर जा चुके थे। रात के लगभग 11:15 बजे उन्हें स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि उनके फल दुकान में आग लग गई है। फल दुकानदार जैसे ही अपने ठेले पर पहुंचे उन्होंने देखा कि उनकी दुकानों से आग की लपटें निकल रही है। धीरे धीरे कई दुकान आग की चपेट में आ गए थे। दुकानदारों के अनुसार आग लगने की वजह से उनके लाखों का नुकसान हो गया है। बिहार कोर्ट का फैसला, मैट्रिक में 77% अंक लाने वाले किशोर को रिहा, पढ़ाई की खर्च उठाएंगे जज। किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं।
उनके कई अहम फैसले आज भी चर्चा के विषय बनते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर किशोर के प्रतिभा को देखकर जज ने न सिर्फ उन्हें रिहा किया बल्कि उनकी पढ़ाई का खर्च वहन भी जिम्मा लिया है। इंटर की पढ़ाई का पूरा खर्च जज उठाएंगे। मैट्रिक परीक्षा में 77% अंक लाने वाले पर बालक को रिहा कर लिया। मामले की सुनवाई व फैसला वर्चुअल माध्यम से किया गया। मारपीट मामले में किशोर आरोपित था। पढ़ाई को लेकर कोर्ट ने उसे जमानत दी थी। बिहार में टीकाकरण अभियान में फिर सामने आई लापरवाही। टीका लिया कोविशील्ड का, मैसेज आया कोवैक्सीन का। बिहार में टीकाकरण अभियान में हो रही एक के बाद एक कई लापरवाही सामने आ रही है। कुछ दिन पहले छपरा में एक युवक को नर्स ने बिना वैक्सीन भरे इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद एक अन्य मामला भी छपरा में को देखने को मिला है, जब युवती को बिना वैक्सीन लगाए सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब ताज़ा मामला मसौढ़ी प्रखंड का है, जहां कुछ लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया, लेकिन उन लोगों को मोबाइल पर कोवैक्सीन लगाने का मैसेज आया है। लापरवाही का खुलासा होने के बाद लाभुकों के बीच खलबली मच गई। मसौढ़ी की तिनेरी पंचायत के तिनेरी मठिया में 26 जून को आयोजित कैंप में ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका दिया गया। तिनेरी मठिया निवासी मोनू कुमार, कुंदन कुमार सिंह, सकल कुमार समेत अन्य लोगों ने बताया कि कैंप में हम लोगों को कोविशील्ड का पहला डोज दिया गया, मगर हैरत तब हुई जब मोबाइल में कोवैक्सीन का मैसेज आया। बागवानी मिशन कटिहार को मिला आम, अमरूद, पपीता और लीची की खेती के लिए लक्ष्य। किसानों को मिलेगा अनुदान। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार सघन बागवानी फसलों के उत्पादन पर जोर दे रही है। इसके लिए बागवानी मिशन के तहत किसानों को अनुदान दिया जा रहा है, ताकि बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी किया जा सके। जिले को विभाग द्वारा आम, अमरूद, पपीता व लीची की खेती को लेकर लक्ष्य दिया गया है। विभाग द्वारा आम, लीची, अमरूद पर 50,000 प्रति हेक्टेयर पर, आंवला पर 40,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान भी दिया जाएगा। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन के साथ ऑफलाइन आवेदन भी लिया जाएगा। फल क्षेत्र का रकबा बढ़ाने को लेकर राज्य में सघन बागवानी के विस्तार के लिए सरकार ने कई नई फसल के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। विभाग द्वारा पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर इस योजना का संचालन किया जा रहा है। बिहार के गोपालगंज में घटिया किस्म के उर्वरक बेचने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। धान की रोपनी शुरू होने के साथ ही उर्वरक की मांग बढ़ गई है। इसको देखते हुए प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति सक्रिय हो गई है कि इस सीजन में घटिया किस्म के खाद तथा निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने पर दुकानदार विशेष नजर रखी जाएगी। अधिक कीमत लेने वाले तथा घटिया खाद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की बैठक अंचल पदाधिकारी प्रियंका सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रखंड के लिए पूरे वित्तीय में निर्धारित उर्वरक के लक्ष्य तथा इसकी आपूर्ति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।